धांधला हुआ है उसकी आप लोग सारे जरूर वाकिफ होंगे। वीडियोस और आंखों देखो हाल जो है हमारे पास है, हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे, वीडियो प्रूफ भी, आंखों देखा हाल भी आपको बताऊंगा मैं जो तमाशे किए जा रहे हैं। मैं सबसे पहले तो मैं हल्के की आवाम ने जिसे मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी है, मुझे वोट दी है, मैं उन सारों का, अपने सारे सपोर्टर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी ज़्यादा मुझे इज्जत दी है और मेरे लिए इतनी ज़्यादा उन्होंने हिम्मत की है, जलसे रखवाए हैं और वोट भी दिलवाए, उन सारों की बहुत बहुत मेहरबानी। ये इलेक्शन जो है ये ईयू ने, अमेरिका और ब्रिटेन ने भी बिल्कुल एक शैम इलेक्शन बुलाया, एक फेक इलेक्शन से बुलाया गया है। इन सारे मुल्कों ने आवाज़ उठाई है सबसे पहले, उससे पहले कि हम लोग अपना हालात बता सकें कैंडिडेट, इन लोगों ने सबसे पहले कह दिया जिनकी वजह से इलेक्शन करवाए गए थे, उन्होंने ही कह दिया कि जनाब हम इन इलेक्शन को मानने के लिए तैयार हैं। आपको यहाँ जहमत देने का मकसद यही था कि आप लोगों को बातें हम बता सकें। पहली बात तो ये है कि NA 166 में आखिरी दिन तक यहाँ पे आपके तरक्याती काम जो हैं वो मेरे अपोनेंट कराया जा रहा था, सड़कें बन रही थी, टपटाइलें हो रही थी, कोई बिजली के मंसूबे लगाए जा रहे थे। यहाँ पे खुदा बख्श महर में आखिरी दिनों में उन लोगों ने बिजली के पोल्स लगवाए हैं, सड़क भी वहाँ पे शुरू करवा दी है। ये किस टाइप का इलेक्शन है जब एक कैंडिडेट जो है दबा के काम करवाई जा रही है। करवाई है जो बैलेट बॉक्सेस की वीडियोज हैं जिनमें ये एक स्कूल है जिसकी ज़मीन जो है, तलत ज़ारा स्कूल है उसका नाम, जिसकी ज़मीन जो है समी गिलानी के, जिसके जो समी गिलानी साहब की ज़मीन पे बनी हुई है एक स्कूल, वहाँ पे औरतों वाले पोलिंग एजेंट्स में दबा के वहाँ पे रिगिंग करवाई जा रही है। और वहाँ पे पहले से घर से, पहले ये लोग घर से अपने भर के बैलेट बॉक्सेस लेके आके वहाँ मौजूद थे और वहाँ पे पकड़े गए हैं कि जनाब एकदम से नीचे से एक और डब्बा निकल रहा है, बैलेट बॉक्स तो ऊपर है, नीचे से एक और जनाब डब्बा निकल रहा है जो वो वोट अपना ऐड की जा रहा है। मोस्टली जो मेरे साथ रिगिंग की गई है ये PP 250 में की गई है। मैं आपको ये हालात बताता हूँ बिकॉज उस वक्त सेल्फ सर्विसेज भी बंद थे। ये तो जब हम वापस आए सारे इकट्ठे हुए एक दूसरे से हमने बातें ज़रा शेयर की। ये हालात थे कि जनाब जो इस हल्के में जितने मेरे ख़ास तौर पे जो स्ट्रॉन्ग पोलिंग स्टेशन थे मेरे लिए, जिस तरह डेरा नवाब हो गया या ये हो गया मेराब आला अहमदपुर, या टाइट सिक्योरिटी, यहाँ पे आपका सिपाही बाहर खड़े थे, कोई ना कोई यहाँ पे आपका पुलिस वाला बंदा खड़ा है। PP 250 में ये हालात थी, मैं जो खुद गया हूँ, मेरे साथ महर साहब यहाँ पे बैठे मेरे साथ थे, हम लोग वहाँ पे गए हैं तो वहाँ पे जो ऑफिसर था, वहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो शोर मचा रहा था कि जनाब ये इतना रश है और एक तमाशा हो रहा है, हम क्या किस तरह कंट्रोल करें। मैंने कहा क्या मतलब यार, सिक्योरिटी को आपको, सिक्योरिटी वाला तो है ही नहीं। आखिर में ढूंढा जनाब कौन सा सिक्योरिटी वाला है, तो वो बिल्कुल ही पतला दुबला सा कोई सिक्योरिटी वाला बंदा नहीं, आम आदमी उन लोग, जिसने अपनी जेब से कुछ चिट निकाली थी, उर्दू के अंदर खुद ही लिखी हुई थी, कोई प्रॉपर चिट भी नहीं थी जिसके अंदर कोई उसका कार्ड शार्ड हो। यहाँ पे तो उन लोगों ने प्रॉपर कार्ड्स पहने हुए थे ना सिक्योरिटी वगैरह, वहाँ एक चिट के अंदर हाथ की लिखाई थी किसी की लिखी हुई, वो तो कोई भी उस मौके पे भी लिखे दे दे के जनाब ये सिक्योरिटी वाला, ये हालत है वहाँ पे। हमारे बहुत ज़्यादा फॉर्म 45 हैं जिनके ऊपर या अंगूठा नहीं है या हमारे पोलिंग एजेंट का दस्तखत नहीं है। देन अगेन PP 250 में हमारे पोलिंग एजेंट्स को जब ये ख़त्म हुई कास्टिंग, निकाला गया है, जूते मार के निकाल दिया गया वहाँ से, उन्हें ज़बरदस्ती निकाला गया। और ये मेरी खबर नहीं है, पूरे मुल्क में आपके सामने ये तमाशा हो। ये सारी रात जब हम पहुँचे, RO के दफ्तर बंद था, RO के दफ्तर में ये रिजल्ट को उलट पुलट अपनी मर्जी करते रहे। पहले तो हमें RO के दफ्तर की बिल्डिंग के अंदर आने नहीं दे रहे, हम फिर घुसे। तो दूसरे जो अपोनेंट थे जो जीत गए हैं वो तो जनाब धड़ाधड़ 100 बंदे के साथ घुस रहे, बड़ी मुश्किल से हम लोग वहाँ पे घुसे। पूरा इन लोगों ने वहाँ पे RO के दफ्तर में भी तमाशा तक किया। ये आप लोगों को जाहिर सी बात है 2013 का इलेक्शन याद होगा, उस वक्त भी ROs का इलेक्शन था, ROs का इलेक्शन ये इस दफ़ा भी उन्होंने वही बेसिकली किया। और मुझे ये है कि मुझे PMLN के लोगों ने भी बहुत ज़्यादा तादाद में वोट दिया है, क्योंकि अहमदपुर में PMLN ज़्यादातर बाबा सिंह के साथ खड़ी होती थी। जब कोई पार्टी का ज़्यादातर वो, क्योंकि वालिद साहब ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया था, तो वो वालिद साहब की वजह से मेरे साथ अटैच थे, उन लोगों ने बेचारों ने मेरे लिए जलसे
करवा के उन लोगों ने किया। ऐसे बेसिकली जी ऐसे रिजल्ट को, ऐसे इलेक्शन को मैं मानने के लिए तैयार नहीं। इतने मैसिव लेवल पे फ्रॉड किया गया है कि कोई हद ही नहीं है। हम इसकी पूरी कानूनी जंग में लड़ूंगा, और ये मैं इसलिए लड़ूंगा, उसका कोई रिज़ल्ट आए ना आए। पिछली दफ़ा मैं खामोश हो गया था, इस दफ़ा मैं कानूनी रास्ता पूरी तरह इख्तियार करूंगा, इसकी पूरी मैं जंग लड़ूंगा। और ये मैं लड़ूंगा इसलिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट दिया था, वोट दिया। उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उन लोगों के वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी इज़्ज़त के लिए मैं आखिर तक ये कानूनी जंग लड़ूंगा। बहुत बहुत मेहरबानी आपका। 50 के करीब पोलिंग स्टेशन उस दिन विजिट किए, जिसमें से 40 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जिन पर कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं था। हमने प्रिजाइडिंग अफसर को रिक्वेस्ट की कि सर ये हमारे साथ क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब मेरे पास सिक्योरिटी का बंदा नहीं है तो मैं इन लोगों का मुकाबला कैसे कर सकता हूँ। फिर हमने अपने वहाँ एक और हमारे साथ इलेक्शन एजेंट याया खान फलाकी साहब, हमने उनको वहाँ बिठाया। तो थोड़ी देर बाद हमारा बंदा पता करके तो उनको धमकी दी गई सुलेमान नामी उसके भाई की तरफ से कि इन लोगों की टांगे तोड़ दी। तो अल्लाह के फजल से उनकी जरूरत तो ना हुई, मगर उन्होंने दांधली की इंतहा कर दी। ये हमने पुलिस वालों को कहा, कोई पुलिस वाला पोलिंग स्टेशन पे नहीं था। हमने फौज से भी रब्ता किया, उन्होंने कहा सॉरी सर, हम आपके साथ पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जा सकते। हमने जितनी भी कोशिश की, हमने निहत्ते लड़ने की कोशिश की, मगर वहाँ हम मुकाबला नहीं कर सकते। उनकी प्री प्लान से गुंडागर्दी हो रही थी, पोलिंग स्टेशन पे खवातीन भरी हुई थी। सरकार को मैंने दिखाया कि खवातीन जब अंदर जाती थी उनको निशान लगा के वापस भेज देते थे, उनका वोट खुद कास्ट कर रहे थे। मैं आपको बताता हूँ जी, सच्ची में तो वहाँ गया तो औरतें बड़ा शोर मचा रही थी। मैंने पूछा एक से कि क्या मसला है, बात क्या है। पहले हम समझ रहे थे शायद रश की वजह से वो लोग कह रहे कि जी लाइन में आप खड़े हो तो आहिस्ता आहिस्ता वोट होता हूँ। मैंने पूछा फिर क्या मसला है, इतना जो शोर मचा रही है। कहते जी हमारे यहाँ निशान लगा दिए गए, निशान लगा के वोट खुद डाल दिए, हमें काय निकल जाओ। ये क्या तमाशा हुआ। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर पूछा, वो कहता है जी सिक्योरिटी को है नहीं, ये जो करना चाह रहे हैं करें। फिर हमने उस खातून को जो सबसे ज़्यादा करवा रही थी मार करके, उसे किसी तरह निकलवाया। मगर ऐसे बड़े पोलिंग स्टेशन होंगे जहाँ हम नहीं जा सकते थे, वहाँ पे हर जगह तमाशे किए गए। ड्यूटीज इन लोगों ने अपनी मर्जी से वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की करवाई है। हमने फिर जो हमारे पोलिंग एजेंट्स हैं उन्हें हरास किया गया, क्योंकि हम सेल फोन पे कांटेक्ट तो कर नहीं सकते थे। अगर पता लग जाता कि इधर इधर तो हमें से कोई टीम में से कोई पहुंच जाता, जरूर रोक लेता कोई बात। मगर अब इस टाइप का बिल्कुल अंधा करके इन लोगों ने जो मर्जी है किया। अब इसका अब हम क्या कर सकते हैं। एक और है जी, मैं आपको वीडियो आप लोगों के सारों के साथ शेयर कर दूंगा। हमारे साथ ये हुआ है जी PP 250 में, उसके अंदर आपको नज़र आता है मेरे जो वहाँ पे पैनल था अहमद यारवानी साहब, उनकी आवाज़ है। वो कह रहे हैं कि ये देखें तमाशा, पोलिंग स्टेशन के अंदर पुलिस वाले उन लोगों को खाना खिला रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं वहाँ पे आम पब्लिक को। वो सामने आवाज़ में आपको नज़र आ रहा है, वो कह रहे हैं जनाब कि आप पोलिंग स्टेशन के अंदर कब से इजाज़त है। आप पहली बात है कोई कह नहीं सकता आपको कुछ। दूसरी बात है खाना खिलाने की तक इजाज़त नहीं, हर कोई अपनी कैंप बाहर लगा। तो ये इस लेवल का तमाशा धांधला हुआ है कि हम आपको ये जितनी हम प्रूफ गैदर कर सकते थे वो भी हम आपको देंगे। और कोई साहबान बात करना चाहें? मैं थोड़ी सी